टाइगर श्रॉफ की मच, अवेटेड एक्शन फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी बागी 4 का टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर चर्चा का तूफान ला दिया है। और यह टीजर 1 मिनट 49 सेकंड की ड्यूरेशन में जितना एक्सप्लोजिव कंटेंट पैक करता है, वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदी एक्शन सिनेमा किस दिशा में जा रहा है। टीजर की शुरुआत बेहद सिनेमैटिक है, जहां चारों ओर धुआं, गोलियों की आवाज और जलते हुए बैकग्राउंड के बीच एक साइलेंट वॉक करता हुआ टाइगर नजर आता है, जो पहली बार में ही हिंसा, बदले और एक इंटरनल स्ट्रगल का संकेत देता है। टीजर एकदम स्मूथ कट्स, हाई टेंशन वाइब्स और खून धुएं वाले विजुअल्स से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, डायलॉग एक भी नहीं। हाँ, एक डायलॉग है, कुंडी वाला, एकदम मस्त लगा। अब कैमरा उस पर ऐसे टिकता है जैसे कोई आर्मी का लोनसम वुल्फ हो। और फिर जब संजय दत्त की एंट्री होती है विथ सिगार, ब्लड और क्रेजी लुक, तब समझ आता है कि विलेन भी इस बार हल्के में लेने वाला नहीं है। पूरा कैओस क्रिएट कर रखा है टीजर को। सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी हिंसा और डार्क टोन फुल पावर में है। और इसमें जो एक्शन शॉट्स हैं, जैसे हर हाथों हाथ मारकाट और मिड एयर फाइट्स, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल के लग रहे हैं। एक भी मूव ऐसा नहीं जो कॉपी पेस्ट लगे, बल्कि हर एक मूवमेंट में टाइगर की मेहनत दिखती है। अब बात करें बाकी कास्ट की, तो सोनम बाजवा पहली बार इस स्केल पर दिख रही हैं। और लुक्स के साथ साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ नकली सा लगता है। वहीं मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। और भले ही टीजर में उनका टाइम थोड़ा है, लेकिन अटेंशन 100% कैप्चर करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इस बार डायरेक्टर है ए हर्षा, जो साउथ से हैं और अपनी स्टाइलिश विजुअल्स और म्यूजिकल टोन के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने एकदम अलग टोन सेट की है, ना सिर्फ एक्शन बल्कि इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पर डार्क वाइब्स दी हैं। और यही बात इस बार के बागी को अलग बनाती है। मतलब टाइगर अब सिर्फ लात घूंसे नहीं मार रहा, वो अंदर से भी टूटा हुआ है। और वही फ्रस्ट्रेशन उसके हर पंच में दिख रहा है। अगर हम थोड़ी ईमानदारी से देखें तो टीजर जितना विजुअली पावरफुल है, उतना ही स्क्रिप्ट लेवल पर कहीं खोया हुआ भी लगता है। टीजर में स्टाइल बहुत है, लेकिन सब्सटेंस थोड़ा मिसिंग है। और यह भी सच है कि कुछ सीन में वीएफएक्स साफ साफ कमजोर दिखता है, खासकर जब बैकग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर फटता है और ब्लास्ट इतना आर्टिफिशियल लगता है कि मोबाइल गेम जैसा वाइब देता है। संजय दत्त का लुक तो इंप्रेस करता है, लेकिन उनकी एंट्री में खास कोई नयापन नहीं है। लगता है जैसे केजीएफ के अधूरे विलेन को उठा लाया गया हो। और टाइगर का फॉर्म भी उतना नया नहीं लगा, बल्कि वही सिक्स पैक प्लस स्लो मो पंच प्लस एंग्री फेस फॉर्मूला दोहराया गया है। कहीं एनिमल की सस्ती कॉपी ना निकल जाए। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और इमोशनल एंगल्स में दम नहीं निकला, तो फिर ये सिर्फ एक और स्टाइलिश लेकिन खाली फिल्म साबित हो सकती है। जैसे कि हीरोपंती 2 या बागी थे को क्रिटिक्स ने कहा था। इसलिए उम्मीद तो है, लेकिन थोड़ा डर भी है कि कहीं फिर से फैंस के एक्सपेक्टेशन पर पानी ना फिर जाए। चलो, फिल्म का इंतजार रहेगा। टाटा बाय बाय।